नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग करना आपको सिखाऊं। तो बहुत बेसिक से आप लोग सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है 4.1/7 प्लस 6.6/7। तो ये संख्या मिश्रित भिन्न में दे रखी है। पहले इनको क्या करेंगे, हम सिंपल भिन्न में लाएंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ और घटाना दिया, उसके बाद गुणा और भाग करना आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न के बारे में आप समझेंगे। तो ये संख्या जो होती है इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये संख्या जो होती है ये पूर्णांक के रूप में होती है। ये संख्या यहाँ पे हर होता है, ये संख्या अंश कहलाती है। तो इस प्रकार से संख्या होती है। तो इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर हो जाए 4 गुणे 7। तो 4 गुणे 7 करेंगे तो 4 पूर्णांक पहले लिखेंगे, गुणे में हर वाली मान लिखेंगे, उसके बाद अंश को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटे, तो बटे में यहाँ पर हर का मान लिखते हैं। तो हर का मान जो हो जाएगा वो यहाँ पर 7 दिया गया है। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक नंबर 6 हो जाएगा। उसके बाद पूर्णांक और हर को गुणा कराते हैं और अंश को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जोड़ दिया गया है। उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगी संख्या 7। तो इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उसके बाद 4 और 7 की गुणा कराएंगे और यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो 7 चक्कू 28, 28 से 1 जोड़ेंगे अंश को, तो 29 यहाँ पर बटे 7 हो जाएगा। प्लस 6 7 42, 42 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 48 आ जाएगा बटे 7। तो यहाँ पर 29 और 48 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या जो जोड़ी जाती हैं तो लिखेंगे यहाँ पर जो मान आ जाएगा इस प्रकार से हो जाता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर a और प्लस b और बटे c। तो ये संख्या को हम a मान लेंगे, ये संख्या को b मान लेंगे और ये संख्या c हो जाएगी, ये भी संख्या c हो जाएगी। तो इनको हम क्या करेंगे, एक बार नोट करें। तो हर हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर जो मान आएगा तो यहाँ पर 29 प्लस 48 बटे करेंगे 7। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा तो यहाँ पर 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 क्या लिखेंगे 7। उसके बाद 2 और 4 तो हो जाएगा 6, 6 और एक हंसी लाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 77 बटे 7 मान प्राप्त होगा। और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 77 भाग कराएंगे 7 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.70। और उसके बाद तो ये संख्या कितनी बार में कटेगी, 11 बार में कट जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मान 7 एक कम 7 हो जाएगा, ये कट जाएगी संख्या 7 एक कम 7। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर जो मिलेगा वो कितना, यहाँ पर 11 इसका करेक्ट आंसर प्राप्त होएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर घटाना को सॉल्व करेंगे तो 2.1/4 माइनस 4.3/5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 की मल्टी 4 से हो जाएगी प्लाई। उसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा बटे 4 लिखेंगे माइनस 4 पूर्णांक हर का मान कितना दिए गए 5 है तो 5 लिखेंगे और प्लस अंश 3 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से को सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 गुणे हर का मान कितना दिया गया है 4, तो 4। उसके बाद अंश का मान कितना दिया 1। उसके बाद बट्टे में जो मान दिया होता है उसको लिख लेते हैं। अगला दिया 4 गुणे 5 और प्लस अंश का मान 3 है बट्टे में 5। तो इस प्रकार से नंबर आ चुके हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 चक्कू 8, 8 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बटे 4 माइनस उसके बाद 4 पंचे 20, 20 और 3 यहाँ पर आएगा 23 बट्टे में 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाए 9 5 हो जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 23 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो
4 तिहाई 12 का लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8, 8 एक चलाएगा यहाँ पे 9 बट्टे में 4 पंचे 20। उसके बाद 45 में से 92 को घटाएंगे तो घटाने पे जो मान आता है संख्या दिया पर 45 माइनस का 92 बटे 20। जब इसको हल करेंगे तो ये संख्या माइनस में घट के आएगी, यहाँ पर घट के जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 47 बटे 20। तो 47 बटे 20 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर 20 दूनी हो जाएगा 40, तो 20 दूनी यहाँ पर 40 आ जाएगा। उसके बाद बटे लिखेंगे 20 और यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2.7 बटे 20। तो ये संख्या किसमें आ चुकी है, ये माइनस में सॉल्व हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 5.1/4 गुणे 4.1/5। तो इस प्रकार से गुणा का प्रश्न दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हो जाएगा 5 को 20, 20 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्राप्त हो जाता है। बटे में लिखेंगे 4 गुणे 4 पंचे 20, 20 और यहाँ पर मान जो मिलेगा वो हो जाएगा 21 बटे में 5। उसके बाद 21 और 21 की मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद 4 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 21 पूरे का बटा और 4 पंचे 20। तो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 21 से कम 21 की 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 441 आ जाएगा बटे 20 प्राप्त हो जाता है। 441 में 20 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 441 का भाग कराएंगे 20 के साथ तो यहाँ पर 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर संख्या जो मिलेगी वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 उतरेगा, 20 दूनी 40 शेष बचेगा 1। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो शेष कितना बचा है, तो ये 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भागफल कितना दिया 22 और भाज्य संख्या कितनी दे रखी 20। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये संख्या भाजक कहलाती है, ये संख्या भागफल कहलाती है। ये यहाँ पर जो संख्या मिली वो शेष होता था, शेष ऊपर लिखा जाता है, भाज्य संख्या नीचे लिखा और भागफल यहाँ पर क्या है पूर्णांक के रूप में नोट किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 1.1/2 भाग 2.2/3। तो इसको हल करेंगे भाग को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कम 1, तो यहाँ पर लिखा जाए 2 1 कम 2 और 2 1 अंश जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3/2 भाग 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12/3 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ये नंबर का कर देंगे तो लिखेंगे 3/2 गुणे संख्या पलट देंगे तो 3 ऊपर जाएगा अंश के रूप में और अंश जो होगा हर के रूप में नोट किया जाता है। तो इस प्रकार से संख्या लिखी जाती है, 3 तिहाई हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा बटे 12 दूनी 24। तो यही इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 9/24 इसका करेक्ट आंसर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।